अम्मी अम्मी चल रही है। अम्मी 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 नहीं, अम्मी अम्मी चल रही है। अम्मी 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 चल रही है। अम्मी चल रही है। अम्मी चल रही है। क्या अम्मी चल रही है। अम्मी चल रही है। मेरे बच्चे, अल्लाह। योर ऑनर, जिस 6 साल की मासूम बच्ची की आंखों के सामने ऐसा दर्दनाक हादसा पेश हुआ हो, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो यहां अदालत में आएगी और गवाही देगी? दिनाज बहुत सहमी हुई है योर ऑनर, और अभी तो इस पूरी तरीके से इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई है। लेकिन पुलिस को दिया गया ये वो स्टेटमेंट है जो दिनाज ने दिया है, और इसमें साफ है कि उसने अपनी आंखों से यह हादसा देखा और इस आदमी को गुनहगार ठहराया। मैं गुजारिश करूंगा कि इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए अदालत अपना फैसला सुनाए। थैंक यू योर ऑनर, बच्ची के डर का सहारा लेकर मेरे मुवक्किल को एक बेबुनियादी इल्जाम में फंसाया जा रहा है। अदालत कैसे मान ले कि यह वाकई दिनाज का अपना स्टेटमेंट है जो उसने बिना किसी दबाव के दिया है? मेरे मुवक्किल के साथ इंसाफ नहीं हो रहा योर ऑनर। अगर दिनाज का कहना है कि वो जुर्म मेरे मुवक्किल ने किया है, तो उसे यह बात यहां अदालत में आकर सबके सामने कहनी होगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत को इस बात में कोई शक नहीं है कि दिनाज अपनी मां की मौत की सच्चाई को कबूल नहीं कर पाई है, पर अदालत यह भी मानती है कि यहां किसी की जिंदगी का सवाल है। लिहाजा दिनाज को जो भी कहना हो यहां अदालत में आकर कहना होगा। अदालत हुक्म देती है कि दिनाज को अगली सुनवाई पर पेश किया जाए और साथ ही अहमद हक को बेल पर रिहा किया जाता है। पर अदालत ने तो कह दिया कि अगली सुनवाई पर दिनाज को पेश करो गवाही के लिए। मगर कैसे? तुम तो देख ही रही हो उसकी हालत। उस हादसे को गुजरे हुए पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन इसकी आंखों से वो डर, वो दहशत अभी तक नहीं गई। अभी तक बेचारी सहमी हुई है। लेकिन मैं जब तक अपनी बच्ची के कातिल उस अहमद को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए दिनाज को गवाही देनी होगी। वो देगी, वो जरूर गवाही देगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। छह बरस की दिनाज अख्तर की आंखों में बहुत से सवाल उठते और बिना किसी जवाब के मर जाते। 6 साल की ये बच्ची अपने बड़ों के तमाम कुकर्मों की गवाह थी, अपने बाप के जुर्मों की गवाह थी, इस बात की गवाह थी कि स्मगलिंग के इल्जाम में उसका पिता असगर जेल में था, इस बात की गवाह थी कि असगर के जाने से उसके घर और उसकी मां जाहिरा की जिंदगी में मर्दों की कोई कमी नहीं हुई थी। और एक दिन ये मासूम बच्ची गवाह बनी एक और नए रिश्ते की। घर में और मां की जिंदगी में एक और नया मर्द आया। यह मर्द था अहमद, दिनाज के लिए अहमद मामू, पिता का पुराना और मां का नया दोस्त। और ये अहमद मामू अब हर रोज घर आने लगे, पहले किसी बहाने से और फिर बिना किसी बहाने के, जाहिरा की मर्जी से। अहमद और जाहिरा अब कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके थे। पूरे मोहल्ले में इस नए इश्क की खबर फैलने लगी, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। और जब ये तरह तरह की बातें जाहिरा के पिता गफूर मियां के कान में पड़ी तो वो बहुत आग बबूला हुए। बेगैरत, कुछ शर्मो हया बचा रखी है या सब की सब खोल कर पी गई? शौहर उधर जेल में सड़ रहा है और तू यहां पर ये गुल खिला रही है?
एक बात कान खोलकर सुन ले कि अगर दोबारा अहमद ने इस घर में कदम रखा तो समझ लेना कि तेरा बाप तेरे लिए मर गया। समझ रही है कि नहीं? बेशर्म, निकम्मा, नाकारा, जब देखो तब मुंह उठा के इस घर में घुस आता है। तुझे मालूम है कि लोग हमारे बारे में तुझको लेके क्या क्या बातें कर रहे हैं? अरे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लोगों को चेहरे दिखाना मुश्किल हो गए। आखिरी बार तुझसे कह रहा हूं मैं, आखिरी बार, कि अगर दोबारा अहमद ने इस घर में कदम रखा तो तू समझ लेना कि तेरा बाप तेरे लिए मर गया है। बेगैरत। ये कहा करेगा वो तुझसे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हो अहमद बेटा? अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। मुझे भी लगा कि मेरी ही बातें चल रही हैं। अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा? अब तो अम्मा भी राजी है। क्या सोचा तूने? अभी कुछ नहीं सोचा है अहमद, मुझे अकेले रहने दो। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तो अकेले सोचना चाहती है, अकेले सोच, लेकिन फैसला मेरे हक में होना चाहिए। मुझे मालूम है मुझे हार बर्दाश्त नहीं है। अम्मी, अहमद मामू को उठा दूं? सोने दो उन्हें। तू जा बाहर जाके खेल। जा ना। दिनाज, हाँ। अम्मी कहाँ है? अम्मी उस तरफ गई। किस तरफ? उस तरफ। चल तेरी बारी। क्या हुआ मामू? कुछ नहीं। अरे नींद से उठ गए? हाँ उठ गया, सही वक्त पर उठ गया नींद से। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ गई थी? वो हमीदा को गोश्त देने गई थी। हमीदा को? पर वो तो महके गई हुई है। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि हमीदा तो घर पे नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसकी सास को ही गोश्त दे आऊं। झूठ बोलती है हरामजादी। कहाँ और किसे गोश्त देने गई थी? अपनी आंखों से देखा है मैंने। अपने यार को गोश्त देने गई थी तू।
चुप हो जा वरना तुझे भी मार दूंगा। चुप। चुप चुप हो जा। कल बात चाहिए। जायरा थोड़ी ये बात में आना, जाओ। अगर किसी से कुछ भी कहा तो तुझे भी जला दूंगा। निकल यहां से। अम्मी जल रही है। अम्मी जल रही है। अम्मी जल रही है। बेटे क्या हुआ? अम्मी को हथौड़े, अम्मी को हथौड़े से अम्मी जल रही है। बेटा एक बात बताओ, तुमने अपने अहमद मामू को सब करते हुए देखा था ना? अपनी अम्मी को मारते हुए, उनके सिर पर हथौड़े से मारते हुए। और बेटा तुमको अदालत चल के सब कुछ बताना होगा ना बेटे? तुम अदालत जाओगे बेटे? अदालत का डर, अहमद मामू को दोबारा देखने का डर, पुलिस का डर, भीड़ का डर, मानो दिनाज को अंदर ही अंदर खाने लगा था। गफूर और उनकी पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐन सुनवाई के दिन सुबह जब गफूर मियां तैयार हुए तो दिनाज कहीं नहीं थी। आपने यहाँ कोई छोटी बच्ची देखी? आपने यहाँ कोई छोटी बच्ची देखी? सुबह से दोपहर हो गई पर दिनाज का कुछ पता नहीं चला। दिनाज बस सड़कों पर भटकती रही और वक्त गुजरता गया। योर ऑनर, दिनाज सुबह से कहीं लापता है। उसे ढूंढा जा रहा है। अदालत को कहानियां नहीं चाहिए योर ऑनर, सच्चाई चाहिए, सच्चाई। दिनाज को यहां इस डर से नहीं लाया जा रहा कहीं वो सच ना कह बैठे। मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं। अदालत में जूझते वकील अपना सच ढूंढने में लगे थे और उस सच से भागती दिनाज एक छोटी सी गली के एक कोने में बैठी घड़ियां गिन रही थी। अरे ये छोकरी, क्यों रो रही है तू? क्यों बैठी है इधर? क्या नाम है तेरा? अरे तेरा नाम क्या है? बाप का नाम क्या है तेरा? अरे रोटी काहे को है? अरे काहे को बैठी है? बोलने का ना? नस बेटे तुम यहाँ बैठी हो? अरे वो साहब छोकरी को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ने का। अरे कब से बैठी है इधर ये? गलती हो गई साहब जी। क्या गलती होगी? बच्ची है वो। माफ कर दीजिए। नाना मुझे बहुत डर लग रहा है नाना। नाना बेटे, कहीं नहीं जाना। नाना बेटे, मेरे बच्चे डरने की कोई भी बात नहीं है। तुझे अगर अदालत नहीं जाना है ना तो मत जाना। एक और तारीख आगे बढ़ गई। दिनाज अपने डर से लड़ती रही पर इस लड़ाई में गफूर मियां हर पल उसके साथ थे। दिनाज बेटे, अहमद मामू ने तुम्हारी अम्मी को मारा था ना? अगर तुम ये बात जाकर अदालत में बता दो तो अहमद मामू को सजा हो जाएगी, नहीं तो वो छूट जाएंगे। अहमद मामू अच्छे आदमी नहीं है बेटा। अहमद मामू अच्छे आदमी नहीं है। इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी चाहिए उन्हें। दिनाज की समझ में यह बात आने लगी थी कि उसकी गवाही अहमद मामू को सजा दिलाने के लिए बहुत जरूरी है।
और आखिर दिनाज अदालत जाने को राजी हो गई। पर गफूर को अब भी भरोसा नहीं था कि वो गवाही दे पाएगी या नहीं। तुम्हारा नाम? दिनाज अख्तर। जोर से बोलो, जोर से। दिनाज अख्तर। तुमने वो पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था? तुम्हारी मां? हाँ, बोलो, जवाब दो। क्या तुमने वो पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था? देखो दिनाज, क्या तुम्हें किसी ने झूठ बोलने के लिए डराया, धमकाया, या फिर पुलिस को तुमने जो भी कहा वो तुमसे किसी ने बुलवाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये दिनाज पर दबाव डाला जा रहा है। दबाव तो डाला जा चुका है योर ऑनर, और उसी दबाव में आकर दिनाज ने यह स्टेटमेंट दिया है। दिनाज बेटे, तुम्हारी मां से मिलने और भी लोग आया करते थे, अहमद मामू के अलावा। हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर कि दिनाज के मुंह में बेवजह के अल्फाज फूसे जा रहे हैं। पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है योर ऑनर। जायरा काफी तेज औरत थी। दिनाज बेटे, अच्छा एक बात बताओ, अहमद मामू तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए बहुत से तोहफे लाया करते थे, हाँ कि ना? हाँ हाँ। और वो तुम सबसे बहुत प्यार करते थे, हाँ कि ना? हाँ हाँ। और वो तुम्हें घुमाने भी ले जाया करते थे, हाँ कि ना? हाँ। और तुम कहती हो कि इन्होंने तुम्हारी मां को मार डाला। बोलो बोलो बेटा, बोलो। अहमद मामू ने उन्हें जला दिया। अहमद मामू ने उन्हें मार डाला। अम्मी चल रही थी, अहमद मामू ने उन्हें मार। अहमद मामू ने उन्हें। दिनाज के आंसुओं ने दिल दहला दिए थे। उसने अदालत को सब कुछ बता दिया और अदालत ने इस 6 साल की बच्ची की गवाही को कबूल किया। अहमद के गुनाह के सारे सबूत मौजूद थे। अदालत में अहमद का गुनाह साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सजा मिली। क्या कसूर था दिनाज का? क्या दिनाज कभी उस हादसे को भूल पाएगी? क्या अपने माँ बाप की गलती की सजा भुगती ये लड़की अपनी खुद की जिंदगी जी पाएगी? बचपन में हुई बातें बच्चे के साथ सारी उम्र रहती हैं। हर साल इश्क और मोहब्बत के कारण करीब 3000 खून होते हैं। जब हम एक बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे खुशनुमा खिलखिलाती हुई जिंदगी देने की भी कोशिश करें।